अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे आज और इंटरेस्ट आएगा आप लोगों को क्वेश्चन करने में, क्योंकि कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। सक्सेसिव परसेंटेज भी हम आज देखेंगे। सक्सेसिव परसेंटेज का नाम हम लोग लेते हैं तो एक्चुअल में होता है क्या सक्सेसिव परसेंटेज, उसके बारे में। वो ऐसे एक्चुअली यूज कर रखे हो आप लोग ने, सक्सेसिव परसेंटेज या यूज कर रखे हो, बट सर आप बोलिए तो मैं स्टार्ट करूँ, या बच्चे भी तो अभी कम ज्वाइन हुए हैं। ओके तो स्टूडेंट टुडे हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर कुछ क्या है, बेसिक लेवल क्वेश्चन, बेसिक इन द सेंस, बेसिक नहीं रहेंगे, बेसिक इन द सेंस वो क्या रहेंगे, जो प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन थे कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे, और कुछ आज के अच्छे टाइप के लेवल जो एग्जाम के टाइम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो आज के एग्जाम के आने वाले क्वेश्चन आज से स्टार्ट हो जाएंगे। उस दिन भी हुए थे बट वो कभी कभी आते हैं, वो नहीं आते हैं, लेकिन आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैक्सिमम टाइम आपको मिल ही जाएंगे कि हाँ नए एग्जाम में आ ही जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, ठीक है ना। अगर सपोज करो मैं कोई आर्टिकल है, अगर उसकी प्राइस में मैंने क्या किया, पहले 10% का इंक्रीमेंट किया, या 20 कर लो आप, पहले मैंने क्या किया 20% का इंक्रीमेंट किया। कोई आर्टिकल है, इनिशियल कोई आर्टिकल है, मैं इस आर्टिकल के बारे में नहीं जानता हूँ, इसका प्राइस जानता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ इस आर्टिकल्स के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कोई आर्टिकल्स है, वो आर्टिकल को हम 20% क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं उसकी प्राइस, ठीक है। पहले 20% इंक्रीज किया, फिर क्या किया हम लोगों ने 10% इंक्रीज कर दिया, फिर क्या किया हम लोगों ने 10% इंक्रीज कर दिया। तो अब ये जो फाइनल वैल्यू बनी आपकी, जे इनिशियल, स्टार्टिंग में आपने किसी वैल्यू को, स्टार्टिंग वैल्यू है उसमें 20% का इंक्रीमेंट किया, फिर बाद में आपने क्या कर दिया 10% का इंक्रीमेंट कर दिया। अब फाइनल जो इंक्रीमेंट हुआ, मतलब फाइनल क्या चेंज हुआ वो हमें पता ना, कि फाइनल में ओवरऑल क्या चेंजिंग हुआ, मतलब कितने परसेंट का चेंजिंग हुआ, या ये बोल सकते हैं कि कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता तो ओवरऑल इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट होता है, ऐसा क्वेश्चन आता। बट यहाँ दोनों में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि ओवरऑल कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, या ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल कितने परसेंटेज का चेंज हुआ। सबसे बेटर क्या क्वेश्चन बनेगा आपका, ओवरऑल कितने परसेंटेज का चेंज हुआ। तो देखो आर्टिकल को हमने एक ही लिया, आर्टिकल पहला एक आर्टिकल है, किसी पर 20% इंक्रीज किया, फिर उसी आर्टिकल पर आपने क्या कर दिया 10% का इंक्रीमेंट कर दिया। तो हुआ क्या, आप अगर इनिशियल वैल्यू क्या करते हो 100 मानते हो, अगर इनिशियल वैल्यू 100 मानते हो, अगर इसमें 20% का इंक्रीमेंट करते हो, 20% का इंक्रीमेंट करते हो, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 120 हो गया क्या, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% कितना होता है 20 होता है क्या। तो 20 यानी 100 रुपीज पे हमने 20 रुपीज और इंक्रीज कर दिया है। अगर 20 रुपीज और इंक्रीज कर दिया है, इसका मतलब 100 में 20 रुपीज और इंक्रीज किया, दैट 120 कर दिया। इसका मतलब 120% इंक्रीज करने के बाद ये जो वैल्यू बन गई कितना 120 बन गई। अब क्या करता है, अब इसी वैल्यू को फिर से क्या कर रहा है 10% और इंक्रीज कर रहा है। अब इस वैल्यू को फिर से उसने क्या कर दिया 10%, 10% फिर से। अब 120 का 10% हम लोग निकालने जाए तो कितना जाएगा 12 आएगा, 12 आएगा। इसका मतलब पहले 120 था, 12 और इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स कितना हो गया 132 हो गया। राइट है क्या, यस इसका मतलब क्या हुआ कि इस चीज का क्या मतलब हुआ आपको, कि हमारे पास पहले कोई वैल्यू 100 थी, उसमें 20% इंक्रीज का 120 रुपीज हुई, फिर 10% इंक्रीज कर दिया, फिर 130% 130 रुपीज हुआ। दैट मीन इस टाइम का ऐसी हालात चल रही है। ये पहले वैल्यू ऑलरेडी चेंज थी, अब क्या कोरोना की वजह से मैन्युफैक्चरिंग होना, चीजें बंद हो गई हैं, तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिक क्या हुई इंक्रीज हो गई, तो हमने 10% और इंक्रीज कर दिया, कितना हो गया 130। यानी पहले वैल्यू कितनी थी 100 थी, पहले वैल्यू कितनी थी, पहले कितना उसका प्राइस था 100, अब कितना हो गया 132। कितने का चेंज हुआ है 32 रुपीज। कितने का चेंज हुआ है 100 से 132 हुआ, इसका मतलब 32 रुपीज का चेंजिंग हुआ। किस पे चेंज हुआ 100 पे चेंज हुआ, 100 बाय क्या करेंगे 100 परसेंटेज बोला है तो इंटू 100 कर दो, दैट मीन्स कितना 32% का change।
कितने का चेंज हुआ? 32% का चेंज हुआ। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे लगा हमारा सक्सेसिव परसेंटेज, यहाँ पे हमारा सक्सेसिव परसेंट लगा क्योंकि एक ही आर्टिकल्स पे हमने देखा। इसको करने के लिए एक और तरीका है, a प्लस बी प्लस ए बी अपन 100। ये भी करते हैं, क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपन 100। ये फार्मूला है। तो फार्मूला याद करने से, मैं फार्मूलों को बार बार आपको अवॉइड करने के लिए सिखाया हूँ। जब भी मैंने सिखाया अभी तक, जितना भी मैथ सिखाया मैंने, वहां पे मैंने आपको फार्मूला अवॉइड करने के लिए मैंने सिखाया। बेसिक चीजों को मैंने ध्यान रखने के लिए बोला है, लेकिन फार्मूले के अवॉइड करने के लिए, क्योंकि फार्मूले आप कितना याद करोगे, मैथ इतना छोटा नहीं है। बैंकिंग वालों के लिए है तो चलो अरिथमेटिक ही है और अरिथमेटिक ही है, लेकिन यही आप पर रेलवे में चले जाओ, एसएससी में चले जाओ, तो वहाँ के जब एग्जाम देने जाते हो तो अरिथमेटिक का भी पार्ट रहता है, प्लस एडवांस मैथ का भी टॉपिक रहता है, जिसमें क्या आता है, ट्रिगो रहता है, ज्योमेट्री रहती है, ये सारी चीजें उसमें भी रहती है। राइट है ना? तो एक बड़ा सा पार्ट बन जाता है। तो कितना आप याद करोगे, कितना लर्न करोगे फार्मूला? आपके पास इतना टाइम कहाँ, कितने सारे फार्मूले लर्न करो। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि फार्मूले को अवॉइड करना चाहता हूँ, ताकि फार्मूले आप अवॉइड करो, क्योंकि हर एक जगह पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज आती है तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हो गया, इसका मतलब इससे अगर करोगे आप, तब भी ये आएगा कितना, 20 प्लस 30, 10 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100। कैंसिल करो, जीरो से जीरो कैसे, यहाँ पे 2 हो गया। ये क्या, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30, 30 प्लस 2 कितना होगा, 32 हो गया। आंसर आ गया। तो देखो स्टूडेंट, जब भी आप क्या करोगे ना, एक ही आर्टिकल पे परसेंटेज का चेंज करोगे, दैट मीन्स इंक्रीज करो या डिक्रीज करे, तो वहां पे हमारा क्या लगता है, सक्सेसिव परसेंट लगता है। अगर एक के अलावा दो आर्टिकल्स हो गए, तो वहां पे हमारा सक्सेसिव परसेंटेज नहीं लगता है, वहां पे सक्सेसिव परसेंटेज अप्लाई नहीं होता है, वहां पे सक्सेसिव परसेंटेज अप्लाई नहीं होता है। क्लियर इतनी बात? जैसे मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बोलूं, इसी सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे बोलूं कि अगर हमने किसी आर्टिकल में पहले कितना है, 12.5% का क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, फिर हमने 14/7% का इंक्रीज कर दिया, तो फाइनल, ये इनिशियल है फाइनल, तो यानी ओवरऑल कितने का चेंजिंग हुआ, आपसे पूछ रहा है। तो क्या आप 100 मान के करना चाहोगे, तो क्या ये सिंपल बनेगा क्या आपके लिए? अगर आप सपोज करो इनिशियल वैल्यू को 100 लेते हो, तो 100 लेके 12.5% उसका निकालोगे, तो कॉम्प्लिकेटेड से वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, या क्या वो फ्रैक्शनल वैल्यू दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? जब इसका 100 का 12.5 लोगे, तो इसका मतलब आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दिखाई दे रही। उस फ्रैक्शनल वैल्यू का फिर से एक फ्रैक्शनल परसेंटेज लोगे, तो फिर से फ्रैक्शनल मिलेगा। इसका मतलब कि आपको कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? ओवरऑल चेंज ही तो करना है ना। लेकिन एक ओवरऑल चेंज करना है तो हम इस फार्मूले में पुट करोगे तो भी इतना आसान नहीं है कि 12.5 प्लस इतना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, फिर वहां पे भी आप लोग कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या किस पे चलते हैं, रेशियो, जो आप लोग करते आए हो। सम टाइम उसको टेबुलर मेथड भी कहते हैं सम टाइम उसको टेबुलर मेथड भी कहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेशियो कहो, टेबुलर कहो, या कोई भी नाम ना दो, आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए बस। ठीक है ना? तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हम लोगों ने किया है इसका यूज, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया है। बट यहाँ पे हम लोग, ये यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें सक्सेसिव परसेंटेज का डिस्कशन करना है। ठीक है ना? अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हुआ हमारा, 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, आप लोग जानते हो, 1/8। ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था, इसके फर्स्ट क्लास में हमने फिर क्या 14/7% की भी वैल्यू देखा था, कितना आया था, 1/7। अब इनिशियल फाइनल आपने लिया है, तो इनिशियल फाइनल यहाँ पे भी ले लो। तो क्या करोगे, इनिशियल इसका मतलब इंक्रीज हुआ है ना, पहले 8 था, इंक्रीज हो गया, तो 8 से कितना हो गया, 9 हो गया, यानी 1 यूनिट की इंक्रीमेंट होगा। ये तो मैंने बताया था पहले। अगर इनिशियल फाइनल का रेशियो निकालना है तब क्या करोगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू लो, न्यूमरेटर की वैल्यू ऐड कर दो, तो फाइनल वैल्यू मिलेगी। इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, तो फाइनल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको मिल जाएगा। सेम चीज यहाँ पे है, अगर इनिशियल 7 है तो फाइनल कितना बनेगा, 8 बनेगा। अब ओवरऑल चेंजिंग की बात कर रहा है, ओवरऑल चेंज करने के लिए देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी तक क्वेश्चन में हम लोग, कुछ क्वेश्चन में आपने देखा होगा, जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस देखा था,
और प्रॉफिट एंड लॉस में देखा था कि कुछ क्वेश्चन में हम दोनों को ऐड कर देते, 8 और 7 कितना होगा 15 हो गया, 9 और 8 कितना 17 हो गया, ऐसा हम लोग करते थे। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? हाँ सर। तो वो क्यों करते थे? क्योंकि ये जो आर्टिकल्स होता था ना, फर्स्ट वाला आर्टिकल अलग रहता था, सेकंड वाला आर्टिकल्स अलग रहता था। ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं, जो दोनों गुड्स हैं, दोनों गुड्स अलग-अलग रहते हैं, दोनों आर्टिकल अलग-अलग रहते थे। लेकिन यहाँ पे एक ही आर्टिकल पे सब कुछ हो रहा है। जब एक ही आर्टिकल पे हम अप्लाई करते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, दोनों एक ही साथ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक ही आर्टिकल पे लगाते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या लगता है, सक्सेसिव परसेंटेज लगता है, अप्लाई होता है। क्लियर इतनी बात? तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज अप्लाई होने वाला है। तो देखो क्या करोगे, तो सक्सेसिव परसेंटेज अप्लाई होगा तो इन दोनों का ये अपने आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8 इंटू 7 इज टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 8। तो इसका मतलब रेशियो तो 8 से 8 से कैंसिल हो सकता है क्या? अगर रेशियो ही है, कैलकुलेशन देखो कैसे सिंपल होगा, रेशियो ही है तो 8 से 8 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्यों कितना 7:9। 7:9। अगर यही सेम चीज को आप मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, क्यों मल्टीप्लाई करके मैं देखना चाहता था, आपको दिखाना चाहता था। बट अगर आपको किसी का इतना माइंड चल रहा है तो आप देखो, ये भी रेशियो, ये भी रेशियो, ये भी रेशियो है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो जो चीज यहीं पे कैंसिल हो रही है तो इसको यहीं कैंसिल कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल करने की क्या जरूरत है, हम यहीं पे कैंसिल कर लें। इसका मतलब हम यहाँ पे भी हम कर सकते थे, हम लोग यहाँ पे भी 8 और 8 को कैंसिल कर सकते थे, बट हमें दिखाना था इसलिए हमने कैंसिल नहीं किया। क्लियर इतनी बात? अब ये कितने का चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ, किस पे हुआ 7 पे, इनटू कितना हुआ 100 हुआ, 100। यानी 200 अपॉन 7 परसेंटेज का ओवरऑल हमारा क्या हुआ, चेंज हुआ। ओवरऑल कितने का चेंज हुआ, 200 200 अपॉन 7 परसेंटेज का ओवरऑल हमारा क्या हुआ, चेंज हुआ। क्लियर हुआ क्या इतनी बात स्टूडेंट? यस सर। इसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक सक्सेसिव सर परसेंटेज 200 में। अपॉन 7% कैसे निकाले अपन? इनको निकालना है तो इनको किसी तरह से भी निकाल सकते हो आप, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है इनको। 7 से डिवाइड कर लो तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, और नहीं 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर 6 बचेगा और फिर कितना 8 हो जाएगा 4/7 हो 28 4/7। 28 4/7। जिसको इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो वो देखे। हम जानते हैं 100/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14 2/7 होती है। ये परसेंटेज निकालते थे ना हम लोग, 14 2/7 की वैल्यू 1/7 आती थी, तो 100/7 की वैल्यू 14 2/7 होती है, तो ये 200 है, यानी 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करना आपका डिपेंड करता है, कैसे आप कैलकुलेशन करना चाहते हो, कैसे प्रीफर करते हो, कैसे प्रैक्टिस की हो, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कैलकुलेशन का। यहाँ पे कंसेप्ट मैं बताऊंगा कि कंसेप्ट हम क्या करें, मैं क्या कंसेप्ट दूं जिससे क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाए। ऐसा कौन सा कंसेप्ट दूं जैसे क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाए। अब क्वेश्चन करने बैठो तो ऐसा ना लगे कि हम इस क्वेश्चन से फैमिलियर नहीं है, हमारा क्वेश्चन में माइंड नहीं लग रहा है, हमारा क्वेश्चन में सोचने का तरीका नहीं है हमारे पास, ये सारी चीजें ना हो। तो सक्सेसिव परसेंटेज सभी को समझ में, यस समझ में आया इसमें? ओके, तो समझ में आ गया। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन करना पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप इन द सेंस थोड़ा सा हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में किए थे, तो जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि हम लोग फटाफट क्वेश्चन को करना शुरू कर दें। ओके चलो, क्वेश्चन में बोलूं। हाँ। पहला क्वेश्चन तो आप लोग यही कर लो, 120% ऑफ ओके रफ करता हूँ मैं। 0.08% of 120% of 120 है 50,000। 50,000 ऑप्शन आपके पास 480 48 480 48 4800 420। पहला क्वेश्चन यही है स्टूडेंट, इसको अप्लाई करो आप लोग।
480। 480 आ रहा है आंसर। ओके, और किसी का? 480 अभी जो चाहिए आंसर वो मिल नहीं रहा है एक्चुअल में। तो आप लोग आंसर देखो क्या क्या आ रहा है आप लोगों को। 4.8। 4.8 काफी डिफरेंट आंसर आ रहा है। देखो वेरी करना आप लोगों ने शुरू कर दिया है। सर 48। 48 आ रहा है। ओके, देखो अब काफी मतलब 3 लोग आंसर दिए, 3 आंसर दे रहे, 3 लोगों ने आंसर दिया, 3 आंसर्स मिले हैं। या और किसी का? सी स्नेल, तो कितना डिफरेंट आंसर आ रहा है। मुझे चौथा आंसर मिला है, आज चारों आंसर अलग अलग मिला है। स्नेल का सी है, ठीक है ना। आई थिंक मुझे लगता है कि 4 रम्या का भी आया, रम्या का भी आया, कितना सी ऑप्शन आया। इसका मतलब चारों ऑप्शन आपने कर दिया। रेनू का भी 480 ही आ रहा है। ओके, फिर देख लेते हैं स्टूडेंट। देखो देखो स्टूडेंट, देखो हम लोग कैसे करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को माइंड में करना होगा तो कैसे करेगा वो बताऊंगा। कोई स्टूडेंट अगर माइंड में नहीं करना चाहता है ऐसे का, सिमरन का भी 480 ही आ रहा है। ओके, देखो क्या है, 0.08% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 120% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 50,000। इसको क्या कर सकते हैं, 0.08 अपॉन 100 इंटू 120 अपॉन 100। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल कर लो। यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो और कैंसिल कर लो, वो तो गया कैंसिल। अब हम मल्टीप्लाई करना बचा हुआ है। ये कितना हो जाएगा देखो, 0.08 इंटू 12 5 जा कितना होगा, 60 होगा क्या? 12 5 जा कितना होगा, 60 होगा क्या? 48, उज्ज्वला का 48। देखो काफी चेंजिंग आ रहा है आंसर में। 120 इंटू 5, तो हम जीरो को हटा देते हैं, 12 5 जा करेंगे तो 60 और जीरो बढ़ा देंगे। अब 8 6 जा कितना होता है, जे जे जेड जेड, ये क्या भाई? 48। आपको बस मैसेज टाइप करने के लिए अलाउ है, इस पे लिखने का क्या मतलब है स्क्रीन पे। इनका मल्टीप्लाई करने का कितना होगा, 48 डबल जीरो, कितने डेसिमल कितने डिजिट बाय डेसिमल लगाना, 2 डिजिट, 2 डिजिट में लगाओगे तो कितना आ गया, 48 आ गया। तो आंसर जिनका आया 48 ऑल ओवर राइट है। बस मैंने इसलिए किया कि ताकि आप लोग इससे फैमिलियर हो जाओ। देखो काफी कितना मिस्टेक आ रहा है क्वेश्चन में, छोटा सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को किसी को स्टूडेंट को वैसे रब कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कर दीजिए सर। ओके, अब देखो स्टूडेंट किसी को करना है ना, थोड़ा माइंड अप करो, तो माइंड में भी कैलकुलेशन करना सीखो। देखो इस परसेंटेज का मतलब होता है 100, इस परसेंटेज का मतलब होता है 100, इसका मतलब 40 यहाँ से कैंसिल हो गया, इसका मतलब होता है 40 कैंसिल हो गया। 12 5 या कितना होता है 60, इसका मतलब 600 इंटू 0.08 इंटू 100, इसका मतलब कितना होगा 48.0। आंसर आपने क्या किया है, कुछ नहीं, परसेंटेज को परसेंटेज से कैंसिल किया, परसेंटेज को परसेंटेज से कैंसिल कर दिया। जैसे परसेंटेज को परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100, 100 से 100 यानी 40 यहाँ पे मिला, 40 को यहाँ से कैंसिल कर दिया। अब 120 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 600 आ गया, इंटू जितना कर दिया आपका आंसर। कितने टाइम का क्वेश्चन, ईमानदारी से बताओ। चलो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग। इफ 85%, क्वेश्चन लिखो लो आप लोग। इफ 85% ऑफ अ नंबर, if 85% If 85% of a number of a number is added to 75, is added to 75, 75, then the results in, then the results is, then the result is the number itself, the result is the number itself, number itself, itself, the number is, वो नंबर कितना होगा,
द नंबर इज, ऑप्शन लिखो आप लोग, ऑप्शन लिखो 500, 400, 300 and 700 and 700. सर फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे ऑप्शन। If 85% of a number is added to 75, then the result is the number itself. Then the result is the number itself. The number is ऑप्शन है 500, 400, 300, 700. तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप उस टाइप के क्वेश्चन पे करने जा रहे हो जिस टाइप के क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम में आते हैं। एक्चुअल में जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आना शुरू कर देते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आप करने जा रहे हो। So 500. 500, वेरी गुड। और किसी का? चलो पहला आंसर मिला, वो भी राइट आंसर मिला। उज्ज्वला का 500। चलो क्या दिया है? 500। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, ये बोला है कि किसी नंबर में, सॉरी 75 में अगर 85 किसी नंबर का 85% ऐड करें। क्या बोला है? 85% ऑफ नंबर इज एडेड टू 75, यानी 75 में किसी नंबर का 85% ऐड करते हैं तो वो नंबर खुद आ जाता है, वही नंबर मिल जाता है। तो देखो स्टूडेंट, एक लाइन का क्वेश्चन है। हमें क्या पता है कि कोई भी नंबर वो 100% होता है इटसेल्फ, कोई भी नंबर 100% होता है इटसेल्फ, ठीक है ना। कोई भी नंबर अपने आप का क्या होता है? 100% होता है। तो अगर 85% हम ऐड करते हैं किसी नंबर का, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो यानी कि 85% उस पर 100% का 85% लोगे तो 85% ही आएगा। अब प्लस कितना? 75 ऐड करोगे तो क्या आता है? वो नंबर इटसेल्फ आता है, यानी वो नंबर अपने आप में कितना? 100% है। इसका मतलब वो नंबर कितना आता है? 100% ही आता है। वो नंबर कितना आता है? 100% ही आता है। यही आपका क्वेश्चन है। क्लियर? अब इतना आ गया है तो देखो क्या है यहाँ पे 85% प्लस 75% इज इक्वल टू 100%। तो 75% इज इक्वल टू कितना? 75 की कितनी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% माइनस 85%, दैट मीन्स कितना होगा? 75 इज इक्वल टू 15%। तो कितना होगा? 75 इज इक्वल टू 1% की वैल्यू निकालना है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 115 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी 1% की वैल्यू जो है 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। सिंपल आंसर हो गया। कोई भी फार्मूला कहीं पे भी एक्स वाई जेड कुछ भी हमने सपोज नहीं किया है ना कुछ किया है। समझ में आया क्या? ओके क्लियर? यस सर। चलो इसी बेस्ड पे एक क्वेश्चन और कर लो आप, अगर आ रहा है तो इसी बेस्ड पे एक क्वेश्चन और कर लो। A number which when increased by 16%, a number which when increased by 16% becomes 1914, becomes 1914. The number is ऑप्शन है
2220 है। हाँ 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 हाँ। सर नंबर 1914 है। हाँ 1914 है। 1914 बन जाता है तो आपको बताना है कि नंबर क्या होगा। सर वो 2220 है। 2220। सर 60 या 16 है। 16 है। 16 तो दिखाई, 60 तो नहीं दिखाई दे रहा किसी को। 16 क्वेश्चन में सर। 1616 5050। अच्छा अच्छा, और 16% है, जो परसेंटेज है 16% करेंगे। आकाशता 1650 राइट है। श्वेता वेरी गुड। चलो ये सबसे अच्छी बात लग रही है कि आंसर डिफरेंट स्टूडेंट का आने लग रहा है। मतलब अभी तक इसके पहले होता था सेम स्टूडेंट ही आंसर देता था, बट यहाँ पे क्या डिफरेंट आंसर, डिफरेंट स्टूडेंट भी आंसर दे रहे हैं। चलो एक अच्छी बात है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है चीजें। चलो स्टूडेंट, अगर इसको देखना है तो क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला आपसे, a number which when increased by 16% becomes 1914। अगर किसी नंबर को आप 16% इंक्रीज करते हो, दैट मीन्स कितना हो जाएगा। अगर वो पहले 100 रहा होगा, 16% अगर इंक्रीज कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 160% हो जाएगा फिर, और उसकी वैल्यू बन जाती है 1914 हो जाती है, 1914 हो जाती है, उसकी वैल्यू 1914 हो जाती है। अब बता रहा क्या, 1% की वैल्यू निकाल लें तो हमें मिल जाएगा कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही तो नंबर बोल रहा है ना, डिवाइड बाय कितना 116, क्या कर लेंगे 116, ठीक है ना। तो 116 कर लेंगे, समझ में आया बात। अगर इस 116 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 1% की वैल्यू आ जाएगी कितना 16.50। अब डिवाइड करके देख लेना, 16.50 आएगा, ठीक है ना। जिन लोगों ने डिवाइड किया उनका आया 16.5%। तो 1% की वैल्यू कितना है 16.5%। आपको नंबर कितना, नंबर बताना है, वो नंबर कितना था, दैट मीन्स 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 16.50 इंटू 100 का मतलब कितना हो गया 650। क्लियर सभी को। यस सर। ओके चलो ये क्वेश्चन और देखें। इसको इतना करने के बदले 1914 डिवाइड बाय 116 इंटू 100 करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। हाँ क्या बोल रहे हो आप, फिर से बोलो। मैं बोल रही हूँ कि इतना 4 स्टेप्स करने के बदले एक सिंगल स्टेप में भी हो सकता है ना ये। क्या बोल रहे हो आप, 1914 अपन 116 6 इंटू 100। तो आप तो वही कर रहे हो, बट मुझे समझाना, तो मैं बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा कैसे वैल्यू आ रही है। अगर मैं किसी से डायरेक्ट बता दूं तो कितने स्टूडेंट समझ पाएंगे, आप बताओ। आप ही क्वेश्चन एराइज कर दोगे सर ये कहाँ से आया है, ये वैल्यू कहाँ से, यही तो हुआ है, कुछ और हुआ है। ये तो मैंने यही किया ना, 116 1/4 डिवाइड बाय 116 किया इंटू 100 ही तो किया ना, 100 से देखो लास्ट में मल्टीप्लाई किया हमने। हाँ मीन्स ऐसे भी हो सकता है ना, मीन्स ऐसे ही पूछिए। हाँ ये ऐसे ही एक्चुअल में ये चीज यही है, बट जिनको समझ में आ रहा हो तो फटाक दे इस पे कर देंगे, जिनका तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन जिनको नहीं समझ में आया उनको तो ये आएगा ना कि ये वैल्यू कहाँ से सर अचानक से आपने लाके कहाँ से पुट कर दिया ये वैल्यू। ओके हाँ चलो एक क्वेश्चन और लिखो आप लोग, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। When the number is increased by 20, when the number is increased by 20, increased by 20, it becomes 116%. It becomes
116%. 116% of itself becomes 116% of itself. What is the number? What is ऑफ के the? बाद क्या बताया सर? मैंने बोला 116 when 116 of itself. 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 What is the number? ऑप्शन लिख लो आप लोग. 100, 250, 125, 400. ऑप्शन है 100, 250, 125, 400. सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करो. When a number is increased by 20, when a When number, The 250. when the number is increased by is increased 20, by 20, it becomes 116%. becomes 116% 116% of itself. Of itself. itself. What is the number? What is the number? आया किसी का आंसर? एटलीस्ट आप लोगों को हर एक क्वेश्चन में कम से कम चैट बॉक्स ओपन होना चाहिए. चैट बॉक्स में कुछ न कुछ आंसर आना चाहिए आप लोगों को. हाँ स्टूडेंट बताओ आप. 225 ऑप्शन में है ही नहीं सर. ऑप्शन में नहीं है. ओके ऑप्शन में हाँ सही बात. 250 इसलिए नहीं बोलो ना. तो ऑप्शन में 125 ना ऑप्शन में. हाँ ऑप्शन तो है 125. हाँ तो मैंने गलती से 225 लिख दिया था. तब 125 आंसर है शायद. ओके 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 125. चलो काफी लोग आ रहा है. आकाशता का भी आ रहा है, सुनीता आ रहा है. चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को. क्या दिया है? अ नंबर इज इंक्रीज बाई 20%. श्वेता का भी आ रहा है 125. वेरी गुड. रम्या का भी आ रहा है. बहुत सही. देखो क्या है, नंबर को क्या करना है हम लोग, इंक्रीज कितना कर रहा है? राजेंद्र. चलो काफी. राजेंद्र ये पहली बार आपने आंसर दिया है. चलो क्या दिया हुआ है कि नंबर को 20 इंक्रीज करते हो. 20 इंक्रीज करते हो. अंजू का भी है. बहुत सही. 20 इंक्रीज करते हो तो नंबर कितना हो जाता है? 116%. दैट मीन्स ये नंबर इटसेल्फ का, नंबर इटसेल्फ कितना रहेगा? 100%. नंबर कितना रहेगा? 100%. हाँ. 20 रुपीज वो सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा था. पहले वो जो सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. पहले वो नंबर 100% रहा होगा. हेलो सर आपकी पहले वो voice break नंबर हो रही है. 100% रहा. वॉइस ब्रेक हो रही है. हाँ सर अभी जो आपने बताया ना हेलो 100% के बाद कुछ भी नहीं पता चला. समझा ही नहीं. सर वॉइस ब्रेक हुई थी आपकी. ओके ओके ओके. मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले नंबर कितना रहा? 100%. उस 100% नंबर में 20 इंक्रीज कर दिया आपने तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज हो गया. कितना आ गया? 116. यानी 100 से कितना इंक्रीज हुआ? 16% इंक्रीज हुआ. क्या तब भी तो 116% हुआ है ना.
इसका मतलब यहाँ पे 20 इंक्रीज किया है, यहाँ पे परसेंटेज में कितना इंक्रीज किया आपने 16%। इसका मतलब है 16% इज इक्वल टू कितना है 20 है क्या? 16% का मतलब हो गया 20 है क्या? अगर 16% का मतलब हो गया 20 तो 1% का मतलब कितना हो गया 16। 100% का मतलब कितना होगा, क्योंकि नंबर बोला है। 100% का मतलब कितना हो गया 20/16 इंटू क्या 100। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 होगा, ये होगा 5। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 25। और 25 5 जा कितना होता है 125। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या स्टूडेंट? यस चलो समझ में आया तो फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन लिखो आप लोग। गिवन, क्वेश्चन लिखो आप लोग और आप करूँ मैं। यस सर given a is x is equal to a into b into c। क्या दिया हुआ given x is equal to a into b into c, a is increased by 20%, a is increased by 20%, b is decreased by 12.5%, b is decreased by 12.5%, and c is decreased by and c is decreased by 14.28%, and c is decreased by 14.28%. Find the percentage change in x. Find the percentage change in x. Find the percentage change in x. क्वेश्चन हो गया सभी का? Yes, sir. को ट्राई करो। Sir, हाँ जी, sir, C increased by 14.280%. नहीं 14.28%। 28 Okay. देखो स्टूडेंट जो रिपीटर्स हैं उनको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है हमारे लिए भी क्वेश्चंस मिलेंगे, बट मिलेंगे ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। अब ये सोचोगे आप क्वेश्चन आते ही स्टार्ट कर दूं मैं उस लेवल पे। अभी देखो कुछ बच्चों ने स्टूडेंट ने क्या किया है आंसर देना शुरू किया। अगर उनको डायरेक्ट इस लेवल पे लेके जाता तो वो आंसर शायद नहीं देते हमें। तो सबसे सबका इसमें भला हो, ऐसा नहीं है आप ये सोच के आओ कि आप एक बार आपको हो गया है तो आप इसको आओ कि नहीं हमें इस लेवल पे मत करो। तो आपका हो गया है, आप 2 बार कर रहे हो, ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं जो लोग, उनमें आप में डिफरेंस तो होगा ही ना। इस क्वेश्चन को करो आप लोग। चलो इस क्वेश्चन को देखूं मैं। अब देखो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% मिलते ही मिलते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आपको क्वेश्चन इस टाइप के नहीं मिलते हैं। 20% का निशा 20% का चेंजिंग आ रहा है। ओके देखते हैं भैया कितने परसेंटेज का चेंज आ रहा है, ठीक है ना। बट स्टूडेंट ये इस टाइप के क्वेश्चन तो अब मिलना ही मिलना है आपको, चाहे बैंक का क्लर्क दे लो चाहे आप चले जाओ कहाँ पे एसएससी रेलवे में चले जाओ, ठीक है ना। आपको क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं, ठीक है ना। अभी तक कैलकुलेशन बेस्ड है क्वेश्चन, अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। देखो क्या दिया हुआ है, पहले एबीसी की बात करते हैं।
ये क्या करता है, ये इंक्रीज बाय 20%, ये 20% इंक्रीज होता है। ये अगर 20% इंक्रीज होता है दैट मीन्स कितना हो रहा है, 1/5 हो रहा है। क्लियर? बी क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है 12.5%। ट्वेल्व पॉइंट फाइव मतलब कितना हो गया, 1/8 का। 12.5 मतलब कितना हो गया, 1/8 का डिक्रीमेंट हो रहा है। सी क्या कर रहा है, सी आपको कर रहा है, ये भी डिक्रीज ही हो रहा है 14.28%, -14.28%। इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट कितना, 1/7 होती है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी। अब हम लोग कहते हैं एक्स का, एक्स की इनिशियल वैल्यू, एक्स का फाइनल वैल्यू, क्योंकि एक बार विदाउट चेंजिंग, एक बार बाद चेंजिंग के। एक बार क्या है, जब ये चेंज हो रहा है तब का, एक बार हम ऐसा बोल रहे हैं ना एबीसी में कुछ चेंजिंग हुआ ही नहीं है, तो वो इनिशियल वैल्यू होगा। और जो फाइनल वैल्यू बनेगी क्या होगी, जब ये चेंज हो गए हैं तब फाइनल वैल्यू बनेगी आपको, इनिशियल इज टू फाइनल। ये रेशियो क्या गया, इनिशियल इज टू फाइनल। अगर इसका मतलब फर्स्ट में ए वाले में इंक्रीज हुआ है, तो अगर ये 5 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, 6 हुआ होगा। अगर बी में डिक्रीज हुआ है तो ये 8 रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा, 7 रहा होगा। सी में भी डिक्रीज होता रहा, दैट मीन ये 7 रहा होगा, तो ये कितना रहा होगा, 6 हो रहा। चलो स्टूडेंट, अब हमें क्या बोला है, हमें क्या बोला है कि x इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अगर मल्टीप्लाई में करूंगा तो हर एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर आर्टिकल तो सेम नहीं है, आर्टिकल एक ही आर्टिकल पे तो ऐसा हो नहीं रहा है कि 20% का पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर -12.5% का डिक्रीज हो रहा है, फिर -14.28% का डिक्रीज हो रहा है। एक ही आर्टिकल तो है नहीं, ये तो अलग अलग है, ए बी सी तीनों अलग अलग है। बट ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि x जो है, x जो बनेगा इनिशियल और फाइनल जो x बनेगा वो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो ए बी सी का मल्टीप्लाई है, तो ए बी सी का इनिशियल मल्टीप्लीकेशन कर लें, ए बी सी का फाइनल मल्टीप्लीकेशन मिल जाए। तो जब ए बी सी का इनिशियल मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें x का इनिशियल वैल्यू आएगी, और जब इसका फाइनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू आएगी। देखो जैसे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो है, ये रेशियो है, तो 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40, 6 6 जा कितना होगा, 36। बात क्लियर इतनी, 6 6 जा कितना हो गया, 36। अगर इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो ये होगा 10, और इसको 4 से कैंसिल करेंगे होंगे 9। रेशियो क्या है, 10:9। चेंजिंग कितने का हुआ स्टूडेंट, 1 का। इस पे चेंजिंग हुआ इनिशियल वैल्यू पे डिवाइड बाय 10, कितना परसेंटेज का चेंज हुआ, इनटू 100, कैंसिल कर लो। इसका मतलब 10% का, वो भी क्या हुआ, माइनस का 10%, दैट मीन क्या हुआ है, डिक्रीज। राइट है क्या, क्योंकि 10 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है x की वैल्यू, पहले x की वैल्यू 10 थी, अब 9 हो गई। इसका मतलब क्या है, डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज कितना हुआ, 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है। क्वेश्चन प्रॉपर समझ आया, ये क्वेश्चन मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। दो क्या है, x की वैल्यू दिया हुआ है a इंटू बी इंटू सी, x की कोई वैल्यू है ए बी। अभी ए बी सी के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये क्या कर रहा है, 20% का इंक्रीज कर रहा है, तो मैंने 20% की वैल्यू लिख दिया 1/5। तो हमारा अगर इनिशियल वैल्यू ए की अगर 5 रहा होगा तो फाइनल वैल्यू इंक्रीज होने के बाद कितना होगी, 6 होगी। सिमिलर बी में हमने किया कि बी की वैल्यू दिया है -12.5%, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो -12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। तो 1/8 होती है, तो ये क्या कर रहा है, अगर इनिशियल वैल्यू बी की 8 रही होगी तो फिर बाद में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 1 यूनिट डिक्रीज होगा तो कितना हो गया, 7 हो गया। सिमिलर यहाँ पे सी में क्या होगा, -14.28%, -14.28% का क्या हो रहा है, आपको फिर से डिक्रीमेंट हो रहा है। इसकी वैल्यू होती है 1/7। अगर इनिशियल वैल्यू सी की जो है 7 रही होगी तो डिक्रीज होने के बाद कितना हो गया, 6 हो गई। अब यहाँ पे हम तीनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई।
एक ए बी सी की यानी एक्स की ये जो वैल्यू आ रही है इनिशियल फाइनल, ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। एक्स की इनिशियल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल आएगी, फाइनल आएंगे तो फाइनल आएगी। इनिशियल और फाइनल में रेशियो मिल जाएगा, दैट मीन्स आपको चेंजिंग से पहले एक्स की क्या वैल्यू थी और चेंजिंग के बाद आपको एक्स की वैल्यू क्या थी। चेंजिंग के बाद वाला फाइनल होगा, चेंजिंग से पहले वाला क्या होगा, इनिशियल होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक्स की जो वैल्यू आई ए इंटू बी इंटू सी आई, जो एक्स की वैल्यू आई वो क्या आई, ए इंटू बी इंटू सी आ गई। अब यहाँ पे दिया हुआ है ए बी इंटू सी, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमें रेशियो आ गया 10:9। तो हमने देखा कि जब इनिशियल वैल्यू एक्स की, इनिशियल वैल्यू क्या थी एक्स की 10 थी, तो फाइनल वैल्यू ये सब होने के बाद क्या हो गया 9 हो गया। तो कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ, तो 10 से 9 हुआ, दैट मीन्स 1 का डिक्रीमेंट हुआ। तो 1 अपन कितना हो गया 10 इंटू क्या हो गया 100। 10 से 0 कैंसिल हो गया, इसका मतलब 10%। एंड 10% का क्या हुआ हमारा डिक्रीमेंट हुआ, 10% का क्या हुआ हमारा डिक्रीमेंट हुआ। क्लियर हुआ क्या क्वेश्चन। तो जिनका 20% आ रहा था, 55% आ रहा था, सबको क्लियर हुआ क्वेश्चन। यस इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट आपको मिलते ही मिलते हैं। ओके आगे देखें फिर। यस सर। जिनको नोट करना नोट कर सकता है, और नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर हो गया है नोट। हो गया? क्वेश्चन हाँ। ओके इवन क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू रूट में a इंटू रूट में b। x इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट में a इंटू रूट में b, रूट में a इंटू रूट में b। if a is increased by 96%, if a is increased by 96%, if a is increased by 96% and x remains same, and x remains same, सर रिपीट करना। and x given x is equal to रूट में a इंटू रूट में b, जो कि स्क्रीन पे मैंने लिखा है। if a is increased by 96%, if a is increased by 96% and x remains same, and x remains same, find the percentage decrease in b, find the percentage decrease in b, and x remains same, and x remains same, find the percentage decrease in b, कि b में कितना परसेंटेज का डिक्रीमेंट होगा ये बताना। क्वेश्चन क्लियर सभी को? क्वेश्चन क्लियर? यस सर। इसको ट्राई करो। सर आपकी स्क्रीन चली गई। हाँ मेरी स्क्रीन चली गई, वही मैं भी देख रहा हूँ।
प्रहलाद भट्ट, आप हैंड रेज किस लिए किए हो? कोई प्रॉब्लम है या प्रेजेंटेशन दे रहे हो कि मैं आ गया हूँ अटेंडेंस के लिए? अभी आपका वीडियो ऑन है, ऑडियो तो आपका है ही नहीं, आप तो सुन भी नहीं पा रहे होगे। हुआ क्या क्वेश्चन? नहीं समझ रहे सर, आप बताइए। अभी सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। क्या हुआ, किसी स्टूडेंट का नहीं? हेलो स्टूडेंट, नहीं समझ में आ रहा है सर। सर आप बताओ। ओके ओके ओके। सर वो प्रहलाद को जब स्क्रीन ये म्यूट करने बोलो, उसके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है। अच्छा, वो ओके स्टूडेंट, हम लोगों के क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? गिवन क्या दिया है? गिवन है आपके पास x इज इक्वल टू रूट में a इंटू रूट में b, राइट है ना? a तो गिवन है। अब हमें क्या बोला है? क्वेश्चन क्या है कि इफ a इज इंक्रीज बाय 96%, x रिमेन सेम, x रिमेन सेम, x को सेम रखना है। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है। देखो 96% ए में इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कितना रहा होगा? ये 96/100 रहा होगा क्या? राइट है। तो अगर ए की बात करें हम लोग तो क्या करेंगे? इसका रेशियो की बात करें तो हम पहले अगर 100 रहा होगा, अब कितना होगा? 196 हो गया क्या? हाँ स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर हुई? अगर हाँ इसमें 6% का इंक्रीमेंट हुआ है तो इसका मतलब ए पहले 100 रहा होगा तो बाद में 196 हो गया होगा। अब हमें ए से मतलब तो नहीं है, हमें ए से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब? रूट ए से मतलब है। इसका मतलब रूट ए जब आप लोगे, हमें ए से मतलब नहीं है, इस ए से मतलब है क्या? देखो यहाँ पे रूट ए दिया हुआ है, तो रूट ए से मतलब है कि जब हमने यहाँ पे रूट ए लगाएंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा? रूट का 100 इज टू रूट का 196, दैट मीन ए हो गया 10, ये हो गया कितना? 14, रूट ए की वैल्यू, राइट है क्या? एक्स के बारे में आप क्या सोचते हो? एक्स के बारे में क्या सोचते हो? एक्स तो बोला रिमेन सेम। अगर एक्स रिमेन सेम का मतलब क्या है? एक्स जो इनिशियल वैल्यू रहा होगा वही उसकी फाइनल वैल्यू रही होगी। एक्स का जो इनिशियल वैल्यू है वही उसकी क्या है? फाइनल वैल्यू रही होगी एक्स का। एक्स का जो इनिशियल वैल्यू रहा होगा वही फाइनल वैल्यू, दैट मीन्स क्या होगा? 1:1 का रेशियो रहा होगा। यस 1:, क्लियर स्टूडेंट? यस सर। हेलो, बात Yes, क्लियर हो sir. रही है ना? ओके। Yes. अब यहाँ तो हमें क्या चाहिए? सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। पास सर, आपका गिवन आवाज है। गया। हेलो सर, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो, हाँ सर, अभी आ रहा है। अभी भी हो रही है क्या? वॉइस ब्रेक हो रही है। सर अभी। अभी सही है? यस सर। नहीं सर। ओके, हाँ, ऑडिबल नहीं है? सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, बहुत ज्यादा। मैंने अभी क्या हो रही है? थोड़ा नेटवर्क हो सकता है आ रहा होगा जा रहा होगा, आ रही है बट तो सर अब। अभी सर कैसा अभी है? आ रहा है आपकी आवाज। आ रहा है। ओके ओके ओके। तो रूट ए इंटू क्या है? रूट बी गिवन है, तो दैट मीन्स यहाँ से रूट बी की वैल्यू निकालना चाहे हम लोग
तो क्या आएगा, x अपान रूट में e आएगा क्या, ये वैल्यू आएगी। यस सर। अगर इसकी रूट Yes, b की sir. वैल्यू तो यहाँ से रूट b की, यहाँ से स्टूडेंट रूट b की वैल्यू की बात करें हम लोग, x अपान a, दैट मीन x की वैल्यू कितनी है 1, 1 अपान कितना a मतलब कितना होगा 10, इस टू कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी है 1, 1 अपान कितना होगा 14, राइट है क्या। हमने तो यही किया, x अपान a हम इनिशियल करे फाइनल रेशियो निकाल लिया, क्या हो गया 1 अपान 10 14। कोई प्रॉब्लम है क्या। जब स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, रेशियो में आ जाए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको रेशियो में क्वेश्चन आ जाए, तो क्या करो आप, जब रेशियो में क्वेश्चन आ जाए, रेशियो में क्वेश्चन आ जाए तो इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब भी रेशियो में क्वेश्चन आ जाए इसका क्या कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब भी रेशियो में क्वेश्चन आ जाए आप इसका कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया, अगर बी की वैल्यू देखें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना गया, 14:10 आ गया क्या, 14:10 आ गया क्या, देख लो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 14 × 1 कितना हो जाएगा 14, और 10 × 1 कितना होगा 10, तो 14:10 हो गया, 14:10 क्लियर है क्या। इसको 2 से कैंसिल करो ये हो गया, इसको 2 से कैंसिल करो तो ये हो गया, कितना हो गया 5। इसका मतलब रूट में b = कितना हो गया 7:10। आपको बताना क्या है 7:5, आपको स्टूडेंट क्या बताना है कि b में कितना का चेंजिंग हुआ, समझ में आ रही है क्या, b में कितने का डिक्रीमेंट करें। दैट मीन्स यहाँ पे हमें अभी क्या है, रूट में भी है तो b का चेंज करोगे क्या, मतलब कि दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। अगर इसका स्क्वायर करोगे, रूट b का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या गया 7 का स्क्वायर, इस टू क्या होगा 5 का स्क्वायर, ये b आ गया, ये कितना हो गया 49, इस टू कितना हो गया 25। क्लियर हो क्या, चेंजिंग कितने का हुआ, कितने का चेंजिंग हुआ 24 का, किस पे चेंजिंग हुआ 49 पे, कितना परसेंटेज हुआ इनटू क्या हुआ 100 हो जाएगा, फाइनल कितना हो गया 2400 अपान 49% का बी में चेंजिंग हुआ। समझ में आया क्या। सर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कहाँ गई। सर आपकी स्क्रीन गई। सर थोड़ा होस्ट कीजिए ना, मुझे नेटवर्क का इशू आज लगता है कुछ ज्यादा है, स्क्रीन चली जा रही है आ रही है। हेलो सर। चला जाता है स्क्रीन ऑन कीजिए ना सर, सर होस्ट कीजिए ना। सर आपको ऑलरेडी होस्ट बनाया था मैंने, चली जाती है इससे होस्ट चेंज हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा भी है क्या। तो हमेशा इशू होता है सर, देखो आप इसे रिजॉल्व करो आप। ओके सर। ओके स्टूडेंट, जो हम लोग ने अभी जो क्वेश्चन किया है, अभी जस्ट एक क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को कि फिर से मुझे करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। सर उसका आंसर परसेंट में आया है क्या। सर वापस करो। सर जब क्रॉस क्या है हम मल्टीप्लाई लोग का, किए तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कहाँ गई थी।
ए अपान रूट ए इंटू बी दिया था। ए के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन था, ए के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या था, ए क्या कर रहा है 96% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है 96% इंक्रीज हो रहा है। ये क्या होता है 96% इंक्रीज हो रहा है। अगर 96% इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कितना हो रहा है, अगर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 96 अपन सर प्लीज किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है? ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ए की वैल्यू इनिशियल वैल्यू कितना रही होगी 100 रही होगी तो फाइनल वैल्यू कितना हो गई होगी 96। ए की इनिशियल वैल्यू अगर 100 रही होगी तो फाइनल वैल्यू हो गई है 96 हो गई है। एक्स की वैल्यू के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, एक्स रिमेन सेम, सर इसका मतलब 196 उसकी ऑलवेज वैल्यू कितनी 196 होगी। ऑलवेज इसकी वैल्यू एक्स की क्या होगी 1:1 होगी। जब एक्स की वैल्यू 1:1 होगी हमें क्या बताना है, बी की वैल्यू बताना है, बी के बारे में चेंज करना। इस रिलेशन से देखें अगर हम लोग यहाँ पे दिया है क्या x इज इक्वल टू रूट में a इंटू रूट में b, तो दैट मीन x की वैल्यू यहाँ से रूट a की वैल्यू देखा जाए, यहाँ से हम लोग रूट में b की वैल्यू देखा जाए तो क्या होगा x अपान रूट में a होगा क्या, x अपान रूट में a होगा क्या, राइट है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमें जो मिली है, यहाँ से एक स्टेप पहले आप कर लो की वैल्यू कर लो। अगर रूट में a की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा, और रूट में 100 हो जाएगा। रूट में 100 का मतलब कितना हो गया 10, इसका मतलब कितना हो गया 14। रूट में 100 का मतलब कितना हो गया 10, ये कितना होगा रूट में 14 हो गया। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। ये हो गया 10 और 14। एक्स की वैल्यू के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपको, एक्स रिमेन सेम में रहने वाला है। एक्स रिमेन सेम का मतलब क्या है, एक्स 1 ही रहने वाला है। 100% था इसका मतलब 1:1 रहने वाला है। अब यहाँ से हमने देखा कि x इज इक्वल टू आपको गिवन है कि रूट में a इंटू रूट में b, रूट में a इंटू रूट में b, दैट मीन्स यहाँ से हमें रूट में b की वैल्यू क्या आ जाएगी x अपान रूट में x अपान रूट में a। अब a वैल्यू जैसे ही आ गई स्टूडेंट तो हमें करना क्या है कि रूट में b की वैल्यू निकालो। रूट में b की वैल्यू क्या है कि x की इनिशियल वैल्यू अपान रूट a की इनिशियल वैल्यू, x की फाइनल वैल्यू अपान a की रूट a की फाइनल वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगी रूट b की इनिशियल वैल्यू रूट b की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, यानी इनिशियल और फाइनल मिल जाएगी इनकी रेशियो। तो देखो क्या होगा, तो 1 अपन कितना हो गया 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा इस टू 1/14 हो जाएगा। जब भी इस तरह से आता है, जब भी इस तरह से आता है आपके पास प्रॉब्लम आती है, जब भी किसी भी स्टूडेंट को इस तरह से प्रॉब्लम आती है रेशियो में, तो आप कुछ मत किया करो, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे वही रेशियो हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा रूट बी की वैल्यू कितनी हो गई और 14:2 कितना हो गया 10 हो गया। इनका क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रूट बी की वैल्यू हो गई, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 7 और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया 5 हो गया। तो यानी रूट बी की वैल्यू कितनी हो गई 7:5 आ गई। हमें रूट बी से मतलब नहीं है, हमें चेंजिंग किस में बताना है कि चेंजिंग कितना हुआ बी में। इसका मतलब रूट बी का स्क्वायर कर लो, रूट बी का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर तो क्या होगा 5 का स्क्वायर, दैट मींस कितना आ गया बी की वैल्यू चेंजिंग कितना आ गई और 49:2 कितना आ गया 25, 49:2 कितना हो गया 25। तो 49:25 में कितने का चेंजिंग हुआ, कितने का चेंजिंग हुआ 24 का। कितने का चेंजिंग हुआ 49 से 25 में 24 का। किस पे चेंजिंग हुआ 49 पे, कितना परसेंटेज चेंजिंग हुआ 100 मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल कितना हो गया 2400/49% का चेंजिंग हुआ, इसमें हुआ बी में हुआ 2400/49। अब डिपेंड करता है आंसर डायरेक्ट यही दिया हुआ ऑप्शन में या ऑप्शन में कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू दिया हो, जो भी दिया होगा एटलीस्ट आप डिवाइड कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन जो मेन मतलब था वो हमें समझ में आ गया। क्वेश्चन में हमें करना क्या था, क्वेश्चन था सिंपल बट यहाँ पे रूट लगा दिया था इसलिए हमें टफ लग रहा था।
किसी को कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो बता, नहीं समझ में आया किसी स्टेप में तो बताओ। सर जब वो क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो सर डायरेक्टली अपन ने 40 student। raised to 10 क्यों ले लिया? हम्म, मतलब उसके डिनोमिनेटर की सर वैल्यू को क्यों नहीं लिया अपन ने? सर स्क्रीन गया वापस। किसी की प्रॉब्लम थी क्या क्रॉस मल्टीप्लाई में? तो रूट बी का हमारा 110:1:14 आया था, दैट रूट बी की वैल्यू आया था, हमने लिखा था 14:10। हाँ बताओ क्या, हाँ क्या बोलना चाहते हो? जब भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है ना तो आप उसको क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है कि जब रेशियो का क्वेश्चन आता है इस टाइप से, दो रेशियो है इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या होगा, 10:10 आ जाएगा। मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपको मिल जाएगी वैल्यू। क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई अगर सोचेगा तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो क्या हो रहा है, अगर दो रेशियो है ना तो 1/10 है, अगर 1/10 है और 1/14 है तो क्या इसको हम लोग 14/10 नहीं लिख सकते हैं क्या? ऐसा क्यों हो रहा है आज? ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो क्या दिया हमने, रूट बी की वैल्यू निकाला था ना, हमने 1/10 से 1/14 निकाला था, हमने इसको लिख दिया था रूट बी को, हमने लिख लिया था 14:10 लिख दिया था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर ये दो वैल्यू का रेशियो है ना, ये रेशियो का रेशियो है, अगर इसको 1/10, ये इस टू का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, डिवाइड बाई 1/14, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं क्या, 14/10 नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं सर, हाँ स्टूडेंट, लिख तो बस सकते हैं इसीलिए सर। हमने डायरेक्ट कर दिया वो चीज, तो बस इसी को हमने डायरेक्ट को वहां पे कर दिया, हमने यहाँ पे जो किया है हमने इसलिए बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा, तो वही चीज हमने किया है, जो ये चीज है ना वही चीज, तो ये चीज को बाद में करने से बेटर है कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको आसान हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? यस सर। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें। यस सर। यस सर। गिवन है x is equal to a into b square, if a is increased by, if a is increased by 216.67%, सर If- रिपीट। जी फिर से रिपीट कीजिए सर। given, हाँ given x is equal to a into b square, x is equal to a into b square, if a is increased by, if a is increased by 216.67%, जो स्क्रीन पर लिखा हूं मैं 216.67%, सर स्क्रीन गया वापस से। है ना? हेलो सर, मैं फिर से रिज्वाइन करता हूँ। अशोक सर वॉइस आ रहेगा, स्टूडेंट मैं फिर से रिज्वाइन कर रहा हूँ, राइट है? या क्वेश्चन Okay, आप लोग sir. लिख लो पहले, हाँ पहले क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, फिर मैं रिज्वाइन करता हूँ। क्या दिया हुआ है, गिव a into b square if a is increased by 216.6%
and B is decreased by 50% and B is decreased And by B 50%. सर B is वॉइस decreased by decrease. हो रहा है 50. सर आप रिजॉइन कीजिए सर। मैं कह रहा हूँ B is decreased. सर आप रिजॉइन कीजिए आप। हाँ स्क्रीन सर, एक बार क्वेश्चन। हेलो सर आप रिजॉइन कीजिए प्रॉपर हाँ सर। सर, रिजॉइन करना, क्वेश्चन बोल। सर क्वेश्चन बाद में करवाइएगा हाँ सर। सर, क्वेश्चन थोड़ा सा बोल दूं बच्चे।